लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि कैसे अगर पाइप के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पाइप के अंदर फ्लो को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, फ्लो को वो इंक्रीज होने से रोकती हैं। मतलब कि ऐसी चीजें जो फ्रिक्शन पैदा करती हैं पाइप के अंदर और उसमें से फ्लो जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन जो हेड लॉस करने वाली चीजें थी उनको अपन ने पढ़ा। लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, लॉस ड्यू टू एक्सटेंशन, सडन एक्सटेंशन, सडन जो है कंप्रेशन हो जाए उसके अंदर वो कोलैप्स हो जाए पाइप या कहीं से ऐसा कोई सिस्टम हो। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज आप पढ़ेंगे कि अगर उसके अंदर पाइप के अंदर क्या हो जाए, बेंड आ जाए, हेड लॉस ड्यू टू बेंड इन पाइप, पाइप के अंदर बैंड आ जाए तो भी हेड लॉस होता है। मतलब कि कोई भी पाइप है वो अगर सिंपल है, सीधी है, तो उसके अंदर हेड लॉस होता है सिर्फ फ्रिक्शन के कारण, और सबसे मेजर जो होता है वो फ्रिक्शन ही होती है। ठीक है, किसी भी पाइप के अंदर हेड लॉस होता है वो सबसे मैक्सिमम हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ही होता है, और बाकी सारी चीजें ये हैं ये माइनर उसमें इफेक्ट करती हैं। तो जो हेड लॉस ड्यू टू बेंड इन पाइप, अगर अचानक से पाइप के अंदर बेंड आ जाए तो वहां पे क्या होता है, सारी फोर्स जो है वाटर की जो कि वेलोसिटी होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट होने के कारण, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और दूसरी एनर्जी को फिर से पहली एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इट मींस टू स्टेजेस आगे जिसमें एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो वहां पे क्या होता है, जब भी एनर्जी का कन्वर्जन होगा उसमें लॉस आएगा ही आएगा। मतलब कि इंजीनियरिंग के अंदर 100% जैसा कुछ भी नहीं होता कि ये काम 100% हो जाए। 100% एफिशिएंसी किसी चीज की नहीं है। जब भी आप किसी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी एनर्जी को फिर से पहली एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों स्टेजेस पर एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, वो माइनर होता है लेकिन एनर्जी लॉस होती है। तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला है सब चीजों के लिए। आपको क्या करना है, k इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, यहाँ पे k क्या है आपको पता है, कॉफिशिएंट। ठीक है, मतलब कि k कांस्टेंट है जो कि उस फ्लो के लिए सेम रहेगा उस बेंड के लिए। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ बेंड। ठीक है, कितना बेंड है उसका कॉफिशिएंट k को मानते हैं। ठीक है, ये पहले रिसर्च से निकाल लिया जाता है कि अगर ऐसा बेंड आ जाए तो उससे फ्लो के अंदर कितना इफेक्ट आएगा। तो वो कांस्टेंट रहता है हमेशा सेम बेंड के लिए, और वेलोसिटी चेंज होती रहती है, फ्लो की ऊपर नीचे होती रहती है। तो आप k के साथ उसको मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं कि आपका जो फ्लो है उसमें कितना इफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में क्वेश्चन हर बार आता है पेपर के अंदर। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, आपको लिखा मिलेगा HGL। HGL ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स लाइन। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, TEL, टोटल एनर्जी लाइन, या इसको बोलते हैं EGL। EGL भी बोलते हैं इसको, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन या एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। TEL ही ज्यादा लिखा मिलेगा आपको, EGL भी आ सकता है पेपर में, फुल फॉर्म बताओ EGL की। तो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन या टोटल एनर्जी लाइन एक ही बात है, तो मैं यहां पे लिखता हूं टोटल एनर्जी लाइन। ये आपको बहुत बार पढ़ चुके हैं सारी चीजें, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया है, इट मींस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस कौन सी होती हैं, जब आपके दो चीजें, एक तो देखो हाइड्रोलिक जो फ्लूइड है, आपका फ्लूइड जो है वो कितनी ऊंचाई पर है, धरती से कितनी ऊंचाई पर है, वो उसकी हाइड्रोलिक पावर है। ठीक है,
मतलब कि आपने क्या करना है, किसी भी पाइप, किसी टंकी है यहाँ पे, ठीक है, एक टंकी से, आप टंकी से ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इसी से अपने को अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ से आपने एक फ्लो नीचे आपके जो बॉटम सरफेस है कहीं पे, वहां पे वो पाइपलाइन दबा रखी है धरती में, मतलब कि डेटम लाइन ये रही और डेटम लाइन के ऊपर वो पाइप पड़ी है ऐसे, ठीक है, ऐसे यहां तक ले आएगा आप। अब क्वेश्चन ये है कि आप इससे कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ा सकते हो, ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक, ठीक है, ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोलिक पावर से आप कितनी ऊंचाई तक इसको पहुंचा सकते हो। तो जितना इसके अंदर फ्लूइड होगा उतना ही फ्लूइड यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, जितना इसके अंदर फ्लूइड था उतना ही इसके अंदर आ गया, ठीक है, ये हो गया इसके अंदर की टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी यहां तक कितनी है पाइप के अंदर। लेकिन यहां पर तो आपकी टोटल एनर्जी आ गई क्योंकि इसमें तो टंकी जो थी उसके ऊपर अपन ने सीधी पाइप लगाई है, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं कि एक पाइप है, आपको पता नहीं कि उसके अंदर कितना प्रेशर है, कितना क्या चीज है, सारी चीजें कुछ भी नहीं पता आपको। आपने क्या किया, इसके ऊपर पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा दी। यहां पे पीजोमेट्रिक ट्यूब एक सिंपल कांच की ट्यूब होती है जो कि क्या बताती है, फ्लो ऑफ प्रेशर हेड बताती है, वो प्रेशर हेड कितना है, ठीक है, प्रेशर हेड बताती है, और एक यहां पे लगा दी। अब ध्यान दो, मान लो जो अर्थ सरफेस है, डेटम है, वो यहां पर है, अर्थ सरफेस इतना है, ये अर्थ सरफेस है, ये आ गया अर्थ सरफेस। तो ये पाइप थी, अपने को नहीं पता था इसके अंदर कितना प्रेशर से फ्लूइड चल रहा है, लेकिन जब आपने इसके ऊपर ये क्या किया, आपने पीजोमेट्रिक ट्यूब लगाई तो फ्लो जो था वो यहां तक चला गया, इस पोजीशन तक, और इसके अंदर इस पोजीशन तक चला गया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा नीचे, इसमें थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों के बीच में यहां पे लाइन खींच दूं, ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है, तो ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन डेटम से, अगर मैं इसकी ऊंचाई देखूं, इस लाइन की यहां से लेकर यहां तक, ये वाली ऊंचाई, तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ गए, इसके अंदर एक तो आ गया Z जिसको आप बोलते हो, वो क्या होता है, इसका आपका पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल मतलब कि पाइप की ऊंचाई कितनी है, और पाइप से लेके यहां तक ये क्या होता है, प्रेशर हेड P डिवाइडेड बाय W। तो दो चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है। तीसरी चीज कौन सी थी, वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर आपने निकालनी होती वो कैसे निकलती, यहाँ पे आपने पिटर ट्यूब लगाते, यहाँ पे पिटर ट्यूब लगाते, ये वाली ट्यूब नहीं लगाते अपन, कौन सी ट्यूब लगाते, पिटर ट्यूब लगाते, फिर आपकी क्या आ जाती है, उसमें वेलोसिटी भी आ जाती। लेकिन अपन ने सिंपल पीजोमीटर ट्यूब लगाई है, इट मींस इसमें सिर्फ प्रेशर आएगा, वेलोसिटी इंग्रेडिएंट्स नहीं आएंगे। तो अगर मैं इसके अंदर वेलोसिटी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर दूं, ठीक है, ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट्स भी ऐड कर दूं, तो ये कहां तक चला जाएगा, यहां तक चला जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट तक, और इस इधर थोड़ा सा नीचे ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो लाइन आई है, ये कौन सी है, टोटल एनर्जी लाइन, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा भाई, ठीक है, ड्यू टू एफिशिएंसी लॉस थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा ये, ठीक है, यहां तक। तो ये जो लाइन आई है, ये कौन सी है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो टोटल एनर्जी लाइन है, इसमें वेलोसिटी भी ऐड है, v² डिवाइडेड बाय 2g। वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं अपन, v² डिवाइडेड बाय 2g। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस कौन सी होती हैं, जिसके अंदर क्या आ जाए, द सम ऑफ पोटेंशियल हेड, जिसको अपन लिखते हैं Z से, एंड प्रेशर हेड, यानी कि इसको अपन लिखते हैं P डिवाइडेड बाय W से, मतलब कि Z प्लस P डिवाइडेड बाय W इज इक्वल टू टोटल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैसे बनती है, जितनी भी अपन, अब ये नहीं है कि एक ही जगह पे एक पॉइंट बना दिया ना,
अगर ये पॉइंट्स कहाँ होंगे, हाइड्रोलिक द सम ऑफ पोटेंशियल हेड, अगर अपन ने बहुत सारे जहाँ पे क्या निकाले हैं, बहुत सारे पोटेंशियल हेड निकाल लिए, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल हेड ये है, तीन चार जगह पर निकाल लिया। ऐसे ही अपन ने प्रेशर हेड ये वाला है, तो तीन चार जगह पर प्रेशर हेड निकाल लिया, तीन चार जगह पर पीजोमीटर ट्यूब लगा दी, और उन तीनों को मिलाने से जो लाइन बनेगी, द लाइन विच क्रिएट्स आफ्टर कंप्लीटिंग, जो अपन ने जितने भी वो बनाए हैं उन सभी को जब आप आपस में जोड़ दोगे, उस चीज से जो लाइन बनेगी उसको आप बोलेंगे कि कौन सी लाइन है, वो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ठीक है। तो ये वाली होगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। दो या तीन पॉइंट्स पर अपन ने क्या करना है, जो उसका टोटल सम है उसको निकालना है, पोटेंशियल हेड का और प्रेशर हेड का, मतलब इसका और इसका सम यहाँ पे निकाला, इसका जो पोटेंशियल यहाँ तक है उसका और प्रेशर का सम यहाँ तक निकाला, तो दोनों को आपस में मिला दिया, तो ये क्या होगी आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब ध्यान दो, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे लॉस हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन, तो इट मींस जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जिस तरफ से फ्लो आ रहा है उस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, और जिस तरफ जा रहा है वहां पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में थोड़ी सी फ्रिक्शन आ गई, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन क्या लिखेंगे, आप वैसे ही लिखेंगे, जब आप किसी पाइप के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पीजोमीटर ट्यूब लगाते हैं, देन द सम ऑफ, एक लाइन बनाते हैं, आप एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, किसके अंदर, द सम ऑफ पोटेंशियल मींस G प्लस प्रेशर हेड P डिवाइडेड बाय W प्लस, और तीसरा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, तीनों को जोड़ के जब पॉइंट्स बनाते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन ए पाइप, देन कंबाइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को कंबाइन करना, ठीक है, एक लाइन की हेल्प से, तो वो लाइन क्या कहलाती है, टोटल एनर्जी लाइन, TEL बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे आप टोटल एनर्जी लाइन निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी लाइन जिसमें वेलोसिटी भी ऐड हो जाए, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जिसमें वेलोसिटी ना हो, सिर्फ G प्लस P डिवाइडेड बाय W, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो उसको। नेक्स्ट आता है आपका कि जब फ्लो होता है, तो मान लो दो चैनल्स है, एक चैनल है जिसके अंदर आपने क्या करना है, फ्लो यहाँ पे एक तो हाइट पर है, कोई मटेरियल है, कोई टंकी है जिसके अंदर वाटर है, ठीक है, और आपने पहुंचाना है थोड़ा सा उसको लो लेवल में, ठीक है, और आपने ऐसा करना है थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पाइप, ठीक है। सिंपल आपने फॉर्मूलाज याद करने हैं, न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, फॉर्मूलाज पुट करके आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक लो लेवल पर टंकी है और यहाँ पे एक हाइट पर टंकी है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने वाटर पहुंचाना है, वाटर को यहाँ तक क्रॉस करवाना है। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं। आप क्या करते हो, एक सिंपल पैरेलल पाइप लगाते हो, तो पैरेलल पाइप के अंदर वही सारा वो आएगा, डिस्चार्ज जो होगा वो क्या होगा, वो वेलोसिटी जितनी बन जाएगी इसके अंदर, और आपका जो भी वो होता है फ्रिक्शन, उसको माइनस करने के बाद जो टोटल आएगा वो डिस्चार्ज होगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की पाइप्स यूज की, ठीक है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस की। दो आप तरीके पढ़ेंगे इसके अंदर, दो चीजें पढ़ेंगे, पाइप्स इन सीरीज, ठीक है, पाइप्स इन सीरीज, और दूसरा आप पढ़ेंगे, ये पहला होगा अपना, सेकंड आप पढ़ेंगे अगर अपन ने पाइप्स फिट की हैं, पाइप्स इन पैरेलल, ठीक है। दो तरीके से अपन ने क्या करना है, अरेंजमेंट चेक करनी है कि ऐसे फ्लो कितना होता है और दूसरे तरीके से फ्लो
कैसे क्या डिफरेंस आता है दोनों के अंदर। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पाइप इन सीरीज, मतलब कि पाइप्स के आगे दूसरी पाइप और दूसरी पाइप के आगे तीसरी पाइप अलग अलग डायमीटर की अपन ने फिट कर दी, तो उससे फ्लो के ऊपर क्या चेंज आया। लाइक यहाँ पे सबसे पहले एक लार्ज डायमीटर की पाइप मैंने फिट की, उसके बाद एक स्मॉल डायमीटर की पाइप फिट की, और फिर लास्ट में फिर से मैंने क्या किया, एक लार्ज डायमीटर की पाइप को फिट कर दिया। ठीक है, ऐसे आपने दो बार चेंज किया। एक पहले तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, फिर से एक्सटेंशन हुआ। ठीक है, उसके डायमीटर के अंदर। तो अब अपन ने बताना है कि फ्लो कैसे होगा। तो अगर आप ऐसे देखें तो सिस्टम ऐसे अरेंजमेंट के अंदर ध्यान दो, सबसे पहले जो फ्लो था होना क्या चाहिए था ओरिजिनल में कि ये एरिया ज्यादा है, फिर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती, प्रेशर रिड्यूस हो जाता। ठीक है, और फिर से एरिया ज्यादा आ जाता तो प्रेशर फिर से बढ़ जाता और वेलोसिटी फिर से डिक्रीज हो जाती। ठीक है, तो मतलब कि कोई चेंज नहीं आना था, फ्लो जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे था, डिस्चार्ज जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे था, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब आप पाइप को फिट करते हो किसी टंकी के अंदर, तो फिटिंग के कारण भी यहाँ पे क्या आता है, फ्रिक्शन आती है, उसके कारण भी फ्लो जो है डिस्टर्ब होगा। फिर सडन कंप्रेशन, सडन उसके अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया डायमीटर के अंदर, तो उससे भी क्या हो जाता है, यहाँ पे एडीज पैदा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फ्लो जो है और ज्यादा कम हो जाएगा, एफिशिएंसी और ज्यादा लो हो जाएगी। और फिर से सडन एक्सपेंशन होता है, जब लार्ज डायमीटर आ जाता है तो फिर से एफिशिएंसी लॉस होता है, फिर से जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो रिड्यूस हो जाते हैं, और लास्ट में जाके फिर से ओपनिंग ऑफ पाइप, ओपनिंग ऑफ पाइप के अंदर भी जाके जब आप टंकी में डालते हो पानी, तो सडन एनलार्जमेंट ऑफ एरिया के कारण भी फिर से फ्रिक्शन लॉस होता है। मींस सब जगह पे हर एक स्टेप के ऊपर फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके कारण हो रहा है, जो पाइप का सरफेस एरिया है उसकी फ्रिक्शन के कारण सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। बाकी सभी जो चेंजेस हैं उसके माइनर्स हैं, उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ देखूं कि पाइप की जो फ्रिक्शन है खुद की, ठीक है, पाइप की फ्रिक्शन, पाइप 1 2 3, इन तीनों की खुद की फ्रिक्शन के कारण कितना लॉस हो रहा है, तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये सीरीज में हो, एक के बाद एक हो, तो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल हेड इज इक्वल टू, अगर मैं टोटल हेड देखूं कि टोटल हेड में कितना वो आया, तो हेड इज इक्वल टू 4 एफ फ्रिक्शनल फैक्टर, ठीक है, F इंटू L1, F1 इसका मान लो जो फ्रिक्शनल वो है फैक्टर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसको F1 मानते हैं अपन, F1। इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक इसको अपन मानते हैं L1। ठीक है, F1 इसका फ्रिक्शनल फैक्टर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, L1 इसकी लेंथ है, वेलोसिटी इसके अंदर V1। ठीक है, इस पाइप के अंदर वेलोसिटी कितनी है, V1, इसके अंदर वेलोसिटी कितनी है, V2, इसके अंदर वेलोसिटी कितनी है, V3। ठीक है, ऐसे अपन इसको अलग अलग सभी पाइपों के अंदर वेलोसिटी अलग होगी ना, फ्रिक्शन भी अलग होगी, और लेंथ भी तीनों की अलग अलग है, अपने को पता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर डायमीटर भी तीनों का अलग अलग है, तो इसका डायमीटर कितना होगा, D1, इसका डायमीटर कितना होगा, D2, और इसका डायमीटर कितना होगा, D3, और ऐसे ही इसकी लेंथ कितनी होगी, L2 और L2, और इसकी लेंथ कितनी होगी, L3। ठीक है, ऐसे तीनों का फ्रिक्शनल फैक्टर भी इसका F1 F2 F3, V1 V2 V3। ठीक है, D1 D2 D3, डायमीटर भी तीनों का अलग अलग है। ठीक है, ये गिवन है। आपको जब हेड निकालना होगा तो टोटल हेड इज इक्वल टू 4 इंटू F1 इंटू L1 इंटू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G करते हैं आप, 2G इंटू आप क्या करेंगे, D1। ठीक है, डायमीटर 1, ये सारा फ्रिक्शनल फैक्टर है कि जो वेलोसिटी होनी चाहिए थी, फ्लो जो होना चाहिए था, वो ओरिजिनल में V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अपन ने लाइन बनानी है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये लाइन बनानी थी अपन ने इसके अंदर। ठीक है, सभी जगह पर, तो सभी जगह पर अगर मैं पॉइंट 1 के ऊपर बनाता तो यहाँ पे बनना चाहिए था, पॉइंट 2 के ऊपर बनाता यहाँ पे बनना चाहिए था, और पॉइंट 3 के ऊपर बनाता यहाँ पे, पॉइंट 3 मान लो इस जगह पे, तो पॉइंट 3 के ऊपर बनाता तो टोटल हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन सेम रहनी चाहिए थी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर रखूं, चाहे वो पाइप कैसी भी हो,
तो उसके अंदर जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो सेम रहनी चाहिए थी। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज इक्वल टू हेड एच, ठीक है, ये एच 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 सेम आना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन ये ऐसे नहीं आया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। जैसे जैसे आपका अगर मैं सिंपल ऐसे लिखता कि h इज इक्वल टू v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है, और सॉरी आपका हेड टोटल कितना, जितना हेड निकालते हैं आप p डिवाइडेड बाय w ऐसे निकालता, p डिवाइडेड बाय w एट पॉइंट 1, p डिवाइडेड बाय w एट पॉइंट 2, ठीक है, p डिवाइडेड बाय w एट पॉइंट 3, ठीक है, ऐसे निकालता तो वही चेंज आता, इतना चेंज यहाँ पे, इतना चेंज यहाँ पे, इतना चेंज यहाँ पे, मतलब कि h इज इक्वल टू h नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें फ्रिक्शन ऐड कर देंगे, इतनी फ्रिक्शन है उसके अंदर, तो ये सेम आएगा, मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 पॉइंट पर h निकाल लिया, ये 1 पॉइंट है इसके ऊपर h निकाल लिया, उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, इतनी फ्रिक्शन के कारण लॉस हो गया, ठीक है, प्लस फिर से अब 4 इंटू F2 इंटू L2 इंटू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इंटू D2, ठीक है, मतलब कि D1 की जगह पे यहाँ पे D2 आ जाएगा, बस सारी चीजें 2 हो जाएंगी। और ऐसे ही पॉइंट 3 के ऊपर हेड निकालना है, h निकालना है, तो 4 इंटू F3 इंटू L3 इंटू V3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इंटू D3, ठीक है, आ गया, ये क्या आ गया आपका हेड निकालने का फार्मूला आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर डिस्चार्ज निकालना हो, डिस्चार्ज इज इक्वल टू, डिस्चार्ज निकालने का फार्मूला सेम होता है, एरिया इंटू A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2 इज इक्वल टू A3 इंटू V3, ठीक है। यहां से यहां पर डिस्चार्ज अगर निकालना होता इस जगह पर, तो इस जगह पर डिस्चार्ज कितना होगा, A1 V1, एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमीटर से निकल जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू यहाँ पे वेलोसिटी v1, और यहाँ पे निकालना हो तो एरिया 2 इंटू v2, यहाँ पे निकालना हो तो एरिया 3 इंटू v3, और ये सारे क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ना तो फ्लूइड को खत्म किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। फ्लूइड जितना यहाँ से मैंने डाल दिया पाइप में, उतना ही दूसरी तरफ से जाके निकलेगा, ठीक है, ये श्योरिटी है। तो यहाँ पे जितना फ्लूइड इसके अंदर गया उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं, A1 इंटू V1, तो उसको आप बराबर रख सकते हैं कि यहाँ पर भी उतना ही फ्लूइड जाएगा दूसरी पाइप में, बस उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे जितना एरिया डिक्रीज हुआ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो A2 इंटू V2, और जितना एरिया फिर से बढ़ गया उतनी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो A3 इंटू V3, ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फार्मूला है अगर पाइप जो है वो क्या है, पैरेलल है, सीरीज में है, ठीक है, अगर पाइप हो पैरेलल। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई, ये दोनों फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो फ्रिक्शन जब आपको क्वेश्चन आएगा कि पाइप इन पैरेलल एंड सीरीज, तो आपने ये सारी चीजें लिखनी है कि इसके अंदर फ्रिक्शंस के कारण पाइप जब आप एक से दूसरी पाइप डालते हैं, दूसरी से तीसरी पाइप डालते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण जो है लॉसेस होते हैं वो बहुत सारे हैं, ड्यू टू सडन कंप्रेशन एक्सटेंशन, ठीक है, जॉइंट्स आते हैं उसके अंदर वो भी, ठीक है, उसके कारण बहुत ज्यादा लॉसेस है, लेकिन सारे माइनर हैं। मेजर जो लॉस है वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन ऑफ पाइप। तो उसको अपन 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, फर्स्ट पार्ट जो पहली पाइप का था, सेकंड पार्ट जो दूसरी पाइप का था, और थर्ड पार्ट जो तीसरी पाइप का था, और उन तीनों को अपन ने क्या किया, निकाल लिया कितने कितने हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर पाइप जो है वो पैरेलल हो, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरी फिर से बना देता हूँ उसको, ठीक है, इस बार क्या है, पाइप्स जो है वो पैरेलल है, मतलब कि एक पाइप तो यहाँ पे आपको सामने से दिखाई दे रही है, और दूसरी पाइप कहाँ है, इसके पीछे, और सेम डायमीटर की है, ठीक है, डायमीटर सेम है, ये पाइप 1 है और इसके पीछे एक पाइप 2 है, पैरेलल है पाइपें, ठीक है। तो यहाँ से फ्लूइड जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे जाके इसको अपन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हेड बनाना हो, ये वाली लाइन बनानी हो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, वो कैसे बनेगी, उसके लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले अगर पैरेलल पाइप्स हैं तो टोटल फ्लो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पैरेलल पाइप सिस्टम। तो पैरेलल पाइप सिस्टम का क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा पाइप्स आप यूज करते हैं फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए एक चैनल से दूसरे चैनल, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो उसके अंदर 2 पाइपों को एक साथ जोड़ के, ठीक है, दोनों पाइपों का फ्लो टोटल करके फिर जो टोटल फ्लो है उसका वो निकलता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आती है, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी है v1 और वेलोसिटी v2, अलग अलग वेलोसिटीज जो है, v1 वेलोसिटी ऑफ
V1 लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप, वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इन पाइप 1, ठीक है। और वेलोसिटी 2 V2 के क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप 2, दो पाइप्स हैं मान लो, ठीक है, दो पाइप्स अपन ने यूज की हैं, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप 1 एंड 2। देन आपका V1 कितना आ जाएगा टोटल, अगर आप उसमें से फ्रिक्शन को लॉस कर दो, ठीक है, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दो जाओ और सारी चीजों को काट के, तो V1 कितना आएगा, V1 इज इक्वल टू 2 इंटू, वैसे V डिवाइडेड बाय 2G होता है, तो V1 जो आएगा 2G D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय HF हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, सॉरी, ठीक है, HF डिवाइडेड बाय 4 इंटू F क्या है यहाँ पे फ्रिक्शनल फैक्टर इंटू L1 लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। ऐसे ही V2 कितना आ जाएगा 2 इंटू G इंटू D2 इंटू HF हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय 4 इंटू फ्रिक्शनल फैक्टर इंटू L2 लेंथ ऑफ पाइप 2। तो ऐसे करके आप दोनों की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और ऐसे ही दोनों का डिस्चार्ज आ जाएगा। डिस्चार्ज कितना आएगा, डिस्चार्ज इज इक्वल टू A1 V1, ऐसे लिखते हैं ना अपन डिस्चार्ज को, A1 V1, V1 ये दे रखा है आपको, ठीक है। ऐसे ही V1 सारा फार्मूला यहाँ पे पुट कर दोगे आप, जितना भी ये वाला है A1 के बाद, और ऐसे ही अगर आपने डिस्चार्ज है 0.2 लिखना है, दूसरी पाइप में से कितना डिस्चार्ज हुआ, तो A2 V2 आता है वो, तो A2 सेम रहेगा, V2 की जगह पे आप ये वाला सारा फार्मूला पुट कर दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों डिस्चार्ज को ऐड कर दोगे, ठीक है, दोनों डिस्चार्ज एट पाइप 1 एंड 2, देन डिस्चार्ज फ्रॉम पाइप 1 प्लस डिस्चार्ज फ्रॉम पाइप 2 इज इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो टोटल डिस्चार्ज दोनों पाइप्स में से कितना हो रहा है, ठीक है। तो अगर पैरेलल पाइप्स दे रखी हो तो आपको ऐसे क्या निकालना है, जो है फ्लो जो है वो निकाल सकते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है अगर पाइप्स ज्यादा हो, ठीक है, बहुत सारी पाइप्स हो, 2 से ज्यादा हो, तो प्लस करते जाना है, Q3 प्लस Q4, जितने भी पाइप्स आएंगे सबका डिस्चार्ज ऐड कर देना, टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग डिस्चार्ज निकालना है अपने, और अलग अलग डिस्चार्ज आप हेड लॉस का फार्मूला आपको पता था, हेड लॉस का फार्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया सारा, ठीक है, और वेलोसिटी निकाल ली, उसमें से वेलोसिटी निकालने को उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये इसका फार्मूला होता है V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इनटू सारी चीजें ये वाला उसमें पुट होता है, उसको उल्टा कर दिया, बस मैंने V1 डायरेक्ट ले लिया उसमें से, और जो हेड लॉस होता है उसको इधर रख लिया, ठीक है, बाकी सारी चीजें इधर आ गई, ठीक है। ऐसे अपन ने फार्मूला पुट कर दिया, इसको बस V1 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखता पहले वाले में, तो कैसे लिखता, HF इज इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ये अंडर रूट आएगा ना इसके ऊपर, सॉरी अपन अंडर रूट नहीं लगाया, सारे के ऊपर अंडर द रूट आएगा, अंडर द रूट, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे V1 स्क्वायर, ठीक है, सारे के ऊपर अंडर द रूट आएगा। तो HF इज इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, यहाँ तक तो सेम होता है, ठीक है। तो 2G के साथ वाली जितनी चीजें डायमीटर लिखते हैं अपन यहाँ पे नीचे, और ऊपर क्या लिखते हैं, फैक्टर, फ्रिक्शनल फैक्टर इनटू लेंथ 1, ठीक है, फ्रिक्शनल फैक्टर इनटू लेंथ 1, ये होता है ओरिजिनल फार्मूला। बस इसमें से मैंने V1 निकाल लिया, ठीक है। V1 निकालने के लिए मैंने क्या किया, V1 इज इक्वल टू अंडर द रूट, बाकी सारा इक्वेशन सेम टू सेम लिख दी, 2G D1 इनटू HF जो इधर था उसको उधर ले गया, HF हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय 4 इंटू फ्रिक्शनल फैक्टर या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू L1, ठीक है। ऐसे आपका ये बन गया V1 का फार्मूला, ठीक है। ऐसे ही सारे फार्मूलाज के अंदर पुट कर दोगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही।